हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन इंग्लिश सेमेस्टर 2 का ग्रामर का फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहेगा। वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग ये रील इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरा चैनल फाजिल खान ट्यूटोरियल यूट्यूब पर जाइए आप लोग, जहाँ पर आप लोगों को इसका कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। सो अपने को देखो ब्लूप्रिंट आप लोगों को बता रहा हूँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पैटर्न किस तरीके से सेमेस्टर 2 का। सो अपने को देखो ग्रामर में फर्स्ट 8 बिट्स रहेंगे, अपने को 1 से लेके 8 बिट्स रहेंगे। उसमें से कितने अटेंड करने का है, अपने को सिर्फ 5 बिट्स अटेंड करने का है, जिसके मार्क्स कितने हैं 20 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट जो है सो अपने यूनिट 2 सेक्शन बी की बात करें तो अपने क्या है, हर यूनिट में से जैसे कि एक प्रोस एक पोएट्री रहता है ना अपना, सो दोनों में से क्या है, दो भी एग्जाम में दिखेंगे आपको, दोनों में से एक लिखने का है। मेरे क्या बोलते हैं जो पीडीएफ दिया मैं इंग्लिश का, और अगर आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिला तो मेरे बायो में जो है सो टेलीग्राम की लिंक है, देखो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जो है सो अपने को टेलीग्राम की लिंक में जाना, अपना नोट्स को सर्च कर लेना। सो यहाँ पे देखो अपने को द ब्लू लाइट हो गया, अपना बेंडिंग वॉल है उस क्या बोलते हैं पीडीएफ में। नेक्स्ट जो है सो अपने पास क्या है, प्रेस सॉन्ग फॉर माई मदर है, द रोमांस ऑफ ए बिजी ब्रोकर है, और जैसे ए वर्ड मेड बाय एटम्स होते हैं। ये कंप्लीट कर चुके हैं अपन ऑलरेडी, इसका एक्सप्लेनेशन भी अपने चैनल पर है। मेंबरशिप परचेज करिए आप लोग, जो है सो आप लोगों को हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिलेगा। आप लोग पढ़ ले सकते सब चीज़ें। नेक्स्ट क्या है अपने को यहाँ पे देखो ग्रामर में से आज क्या करेंगे अपन, फर्स्ट यूनिट का कवर करेंगे। आप लोगों को देखो ग्रामर में फर्स्ट ये 4 बिट्स जो है सो प्योर ग्रामर रहते हैं, ये 4 बिट्स क्या रहते हैं अपने को, LSRW राइटिंग स्किल्स रहते हैं। सो अपन फर्स्ट चीज़ क्या है, फर्स्ट यूनिट का क्या है देखेंगे अपन। फर्स्ट यूनिट में अपने ग्रामर में फर्स्ट टॉपिक क्या है, एडजेक्टिव्स के रिलेटेड है। एडजेक्टिव्स क्या है किस समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ए नॉन और प्रोनाउन। Adjective tell us more about the quality, quantity, number और state of the noun और pronoun its sentence in a sentence। adjective किसे कह रहे हैं अपन, ये डिस्क्राइब करता है या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक नॉन की या प्रोनाउन की। एडजेक्टिव अपने को बताता है क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, नंबर के बारे में, स्टेट ऑफ द नॉन के बारे में या प्रोनाउन इन एन सेंटेंस बताता है। सो अपने को देखो ये रूल्स है, रूल्स जो है सो उन्हें क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है या नहीं है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है या नहीं है, इस तरीके से भी पूछ सकता है उन्हें। सो अपन इसको भी थोड़ा बहुत सीख लेंगे। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या कराता है, उन्हें डिस्क्राइब करता है क्वालिटी और स्टेट ऑफ ए नॉन, जैसे कि शी डिसाइडेड टू वेयर द ब्लू ड्रेस। नेक्स्ट क्या, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या बताता है, अपनी क्वांटिटी के बारे में बताता है, शी हैज़ 3 कैट्स। नेक्स्ट क्या है, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट करता है स्पेसिफिक थिंग्स या पीपल्स को, जैसे कि दिस बुक इज इंटरेस्टिंग बोल के। पॉजेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट करता है ओनरशिप, आई लेफ्ट माई कार एट होम। नेक्स्ट क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या बताता है, आर यूज टू पोज क्वेश्चन, जैसे कि हुज बैग इज दिस। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या बता रहा है, अपने को इंडिविजुअल पर्सन या थिंग्स के बारे में बता रहा है, जैसे कि ईच चाइल्ड वॉज गिवन ए नोटबुक। अगर जो बच्चे वीक है, ऑनलाइन ये सब नहीं पढ़ना चाह रहे सर, एटलीस्ट डायरेक्ट आंसर्स कैसा करना बोले तो आप लोग क्या करो, एटलीस्ट जो है सो ये वाले जो बिट्स रहते हैं वो कवर कर लो आप लोग। जैसे कि यहाँ पे बिट्स है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें से ही 1 या 2 आप लोगों को एग्जाम में दिखेंगे। सो यहाँ पे देखो, द बिल्डिंग इज डैश, इट वॉज बिल्ट एट लीस्ट 100 ईयर्स एगो। 100 साल पुरानी बिल्डिंग है बोले तो यहाँ पे क्या लिखने का है, रियली ओल्ड लिखने का है अपने को। ग्रैंड माँ मेड ए डैश केक फॉर डिजर्ट, डिलीशियस केक फॉर डिजर्ट बोल के लिखने का है अपने को। इट वॉज ए डैश डे परफेक्ट फॉर ए पिकनिक, सनी डे है, परफेक्ट है पिकनिक के लिए बोल के लिखने का है अपने को। वैसे ही जैसे द डैश मैन कुड ईजिली रीच द टॉप इटसेल्फ, टॉल मैन क्या है, टॉप शेल्फ को क्या कर सकता है, रीच कर सकता है बोल के लिख रहे हैं अपन। द सैलाड वॉज मेड विथ डैश वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। अ चीता इज ए डैश वेरी एनिमल, फास्ट बोल के लिखने का है अपने को। द डैश रूम फ्राइटन द चाइल्ड, डार्क रूम फ्राइटन कर रहा चाइल्ड को। द डैश गर्ल हेल्प द ओल्ड मैन क्रॉस द स्ट्रीट, काइंड वुमेन, काइंड गर्ल क्या कर रही है, ओल्ड मैन को क्रॉस करने, स्ट्रीट क्रॉस करने में हेल्प कर रही है बोल के लिख रहे हैं। वैसे जैसे अपने क्या है, माई डॉग इज डैश फ्रेंडली बोल के दे रहा, देन माई कैट बोल के बोल रहा, फ्रेंडलियर बोल के लिखने का अपने। कोल्ड दिया ना, कोल्डर लिखने का है, क्या लगाने का है इसमें अपने को, देन आ गया, समझ जाओ अपने को, ये समझा देने का है पहले। अपने पास देखो 3 टाइप्स के क्या रहते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन रहते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री रहता है। पॉजिटिव डिग्री क्या करता है, डिस्क्राइब करता है एक ही नॉन के बारे में, शी इज टॉल। अब देखो कंपैरेटिव डिग्री क्या कर रहा है, 2 नॉन्स के बीच में बोल रहा राधा इज टॉलर देन हर। तो जब कभी भी देन आ गया समझो अपने को क्या है, अपने एडजेक्टिव में ER लगा देना अपन। सुपरलेटिव डिग्री में क्या आता है, EST आता है, राइट। सो यहाँ पे देखो वैसे ही सेम चीज़ों के बारे में लिखने का है अपने को, उतना ही। यहाँ पे देखो, अब देखो दैट वॉज द डैश मूवी आई हैव एवर सीन, तो यहाँ पे क्या है अपने को, द आ गया ना तो वर्स्ट मूवी आ जाता है यहाँ पे। आई थिंक मैथ इज डैश देन साइंस ईजियर देन आते देने ER लग जाता है अपने को। अब वॉट अप डैश सनसेट दिस इज,
व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट दिस इज आता ना यहाँ पे अपने को। ट्रेनिंग एवरी डे हैज़ मेड हिम डैश देन बिफोर, स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, दोनों के बीच में कंपेयर आ रहा है अपने को। नेक्स्ट क्या, दिस वॉज द ओनली डैश बुक आई हैव रेड दिस ईयर, इंटरेस्टिंग ही चाहता है यहाँ पे, एक ही बुक के बारे में है ना, नो कंपेरिजन। दिस इज द डैश आई हैव फेल्ट इन मंथ्स, हैप्पीएस्ट आई हैव फेल्ट इन द मंथ्स बोल के लिखने का है अपने को। इतना ही पढ़ लिया समझो आप लोग कंपलसरी। एक बिट आता देखो इसमें से, एक बिट बोले तो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स आते हैं अपने को। नेक्स्ट क्या है अपना, होमोफोन्स होता। होमोफोन्स क्या है, ये वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंस करते हैं अपन सेम वे में, लेकिन उसका डिफरेंट स्पेलिंग्स रहता है और डिफरेंट मीनिंग्स रहता है। सो जैसे कि कॉर्ड है, कॉर्ड है, दोनों को अपन प्रोनाउंस एक जैसे ही कर रहे हैं। कॉर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ म्यूजिकल नोट साउंडेड टुगेदर, वो आता ना अपने को गिटार में, उसमें आता देखो। कॉर्ड बोले तो स्ट्रिंग या तो रोप को बोल रहे हैं अपन। ऑल्टर, ऑल्टर किसको बोल रहे हैं अपन, चेंज को बोल रहे हैं। ऑल्टर किसको बोल रहे हैं, एक रेस प्लेटफॉर्म को बोल रहे हैं। डीर एक एनिमल होता है, डियर समवन और समथिंग प्रीशियस, इस तरीके से रहते। देखो आप लोगों को कुछ भी वो ये याद करने से अच्छा ये याद कर लो अपना, ईजी हो जाता है आप लोगों को। जैसे क्या है, द फैक्ट्री बिल्डिंग डैश इज ह्यूज, साइट आता या साइट आता, तो यहाँ पे क्या आता अपने को, साइट आता। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ ए रिलीजियस डैश, राइट आता या राइट आता, तो राइट होता, रिलीजियस राइट होता, जो जाते रहते हैं ना। नेक्स्ट क्या है, हिज आइस आर डैश, वीक आता या वीक आता, सो अपने क्या आता, वीक आता। और क्या है, ही गेव हर ए डैश ऑफ हिज माइंड, क्या आ रहा, पीस ऑफ हिज माइंड दे रहा उन्हें। नेक्स्ट क्या है अपने को यहाँ पे, रीता गॉट द अपर डैश ऑन द ट्रेन, बर्थ आता, BERTH आता देखो। द कल्प्रिट वॉज कन्फाइंड टू द डैश फॉर 2 वीक्स, सेल होता है, SCLL नहीं, SELL नहीं होता देखो, CELL आता। इन एशिया द सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट आता ना अपने को, ये वाला। नेक्स्ट है, पेंसिल्स आर मेड ऑफ डैश है, लेड आता अपने को, LEAD आता। वैसे ही देखो यहाँ पे है, कॉम्प्लीमेंट का है। वैसे ही जो ऐसे थोड़े बहुत है, ये चीज़ें आप लोग सीख लिए समझो होमोफोन्स में से, तो आप लोग ग्रामर आसानी से कर ले सकते हैं होमोफोन का। नेक्स्ट क्या है, उन्हें ऐसा देता है आप लोगों को, सेंटेंस बनाओ बोल के भी दे सकता है उन्हें। राइट सेंटेंस फॉर ईच पेयर ऑफ होमोफोन्स टू इलस्ट्रेट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स, तो ऐसा देता उन्हें, एक ही देता देखो, 2 2 3 3 नहीं देता। दे के आपको क्या बनाओ बोलता है, उन्हें सेंटेंस बनाओ बोलता है। यहाँ पे सेंटेंस है, आप लोग ये अच्छे से पढ़ लिए समझ जाओ, आप लोगों को आसानी से आए तो आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने को, स्पेलिंग, डबलिंग कॉन्सोनेंट्स, ये बहुत ज़्यादा ईजी रहते हैं। डबलिंग कॉन्सोनेंट्स किसको बोल रहे हैं अपन, रिपीट कर रहे हैं। एंडिंग कॉन्सोनेंट एक वर्ड का जो ऐड करते हैं अपन सफिक्स से पहले, जो बिगिन होता है एक वोवेल्स के साथ। रनिंग, रन है रनिंग कर रहे, बिग है बिगर है, स्विम है स्विमर करते रहे। वैसे ही थोड़े बहुत है देखो, ये सीख लिए समझो, इजीली कंप्लीट हो जाते हैं, इसको ज़्यादा टफ भी नहीं है। रन है रनिंग आ गया, बिग है बिगर आ गया, स्विम है स्विमिंग आ गया, हॉप है हॉप्ड आता या तो हॉपिंग आता, प्लान्ड आता या प्लानिंग आता, कंट्रोल को कंट्रोल्ड आता या कंट्रोलिंग आता, बेगिन बेगिनिंग, हेल्प हेल्पिंग, स्नो स्नोइंग, फिक्स फिक्सिंग, सेलर सेलिंग। तो यहाँ पे थोड़े बहुत है देखो, ये टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस, ये सीख लेके क्या करने का है, ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे जो है ना वो लिखने का है। एनीवन ब्रेकिंग रूल्स विल नॉट बी एडमिटेड इनटू द कॉलेज, फेलिंग टू प्लान इज plan fail बोल के। on your computer move the files into a folder by dragging them with the mouse। Ravi has a dash brooch with a pattern resembling a lion, Javel बोल के लिखने का है अपने को। The child dashed his bag on the floor as it was heavy, dropped his bag बोल के। He dashed on the wet floor, slipped बोल के आने का है अपने को, उतना ही। नेक्स्ट क्या है अपने को, मिनिमल पेयर्स होते हैं। मिनिमम पेयर्स में क्या है, ये पेयर्स ऑफ वर्ड्स होते हैं जो डिफर करते हैं एक सिंगल साउंड से, और जो है इसमें क्या रहता है, डिफरेंट मीनिंग रहता है। जैसे कि पिन बिन, कैट कट, एक सिंगल साउंड है ना, ये साउंड सीख लिए समझो आप लोग का एनफ है ये एक्सरसाइज कर लेने के लिए। शिप शीप, तो इसमें देखो ऐसा आता है, क्या बोलते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस बोलते हैं अपन इसको, ऐसा आता है यहाँ पे। अगर अपन आई की आवाज़ खींचना चाह रहे समझो, आई के बाजू क्या लगाने का है, 2 डॉटा लगाने का है। बैट पैट, तो इसमें क्या है, बी की आवाज़ और पी की आवाज़ अलग है ना, बी और क्या है अपने को पी अलग है। बिट बीट, तो यहाँ पे आई की आवाज़ अलग अलग है ना, आई ई आ जा रहा है यहाँ पे। फैन वैन फ व। कैट कट, कैट अगर देखो कैट की साउंड निकालना बोले तो ऐसा आता है। वर्सेस कट, कट आ रहा समझो, आ रहा तो समझ जाओ अपने को ऐसा आता। नेक्स्ट क्या है, सेल सेल, एस एस दोनों में भी सेम आता। नेक्स्ट क्या है, मेट मैट, अभी देखे ना अपन इसका उल्टा, मेट का ई आ जा रहा, मैट ए ई आ जा रहा। बैग बैग, बैग का ने का आ रहा, बैग के पास ग आ रहा, ऐसा करके ये सब पे लिखने का रहता है अपने को। राइस रेस क्या अलग है वो लिखने का है अपने को, AIEI। तो आप लोग ये प्रैक्टिस कर लिए समझो, ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को ईजिली कवर हो जाती है। देखो उसके बाद में क्या है, LSRW है, यहाँ से क्या है अपने को, ये नीचे की बिट जो बताया ना हमें फर्स्ट यूनिट में से, सो यहाँ से बिट में से आ सकता है ये आंसर एज डायरेक्टेड 5th बिट में से। सो आप लोग चाहे तो क्या बोलते हैं, कंप्लीट 4 ग्रामर के बिट
और जैसे एक LSRW सीख ले सकते हैं, या तो 4 LSRW सीख ले गए, एक ग्रामर की बिट कर ले सकते हैं अपना। सो LSRW में क्या है, अपने को टंग ट्विस्टर्स होते हैं, देखो उन्हें क्या पूछ सकता है, डिफाइन टंग ट्विस्टर्स, रूल्स टू रिमेंबर टंग ट्विस्टर्स पूछ सकता, राइट एनी 5 टंग ट्विस्टर्स बोल के पूछ सकता हूँ उन्हें। सो आप लोगों को सीखना बोले तो क्या करना, पहले इसके बारे में समझ लेना। टंग ट्विस्टर क्या है, एक फ्रेज या सेंटेंस या शॉर्ट पैसेज होता है जो डिज़ाइन टू बी डिफ़िकल्ट टू आर्टिकुलेट प्रॉपरली। जैसे कि अपने को एक था, देखो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक से क्या की रहता ना, वो उस कुछ क्या बोल रहे हैं अपन, टंग ट्विस्टर्स बोल रहे हैं। ये यूजुअली कंटेन करता है एक सीक्वेंस ऑफ सिमिलर साउंड्स और एलिट्रेशंस चैलेंजिंग द स्पीकर्स एबिलिटी टू प्रोनाउंस वर्ड्स क्विकली एंड क्लियरली। टंग ट्विस्टर जैसे यूज़ करते हैं अपन इंप्रूव करने के लिए प्रोनाउंसिएशन, क्लैरिटी और फ्लुएंस इन स्पोकन इंग्लिश। जैसे कि रूल्स क्या है इसके, पहले क्या करना, अपन स्टार्ट करना स्लोली, फोकस करना प्रोनाउंसिएशन पे, रिपीट करना रेगुलरली, ग्रेजुअली इंक्रीज करना स्पीड को, प्रैक्टिस करना डिफ़िकल्ट पार्ट सेपरेटली और लिसन करना और इमिटेट करना। जैसे कि यहाँ पे देखो, शी सेल्स शेल्स बाय द सी शोर, तो पहले क्या करना है अपन, स्लोली स्टार्ट करके उसको क्या करना, ज़्यादा स्पीड में बोलते जाना बोल के बोल रहे अपन। ये 5 है, देखो आप लोग सीख ले सकते हैं ये भी। अगर नहीं करना चाह रहे समझो, चॉइस में छोड़ दे सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखो एस और शाह का लिखो बोल रहा है, सिली शीप शुड स्लीप साइलेंटली बाय द शाइनिंग सी शोर, तो स शाह 2 चीज़ें भी आ गए। पा बा, बिजी बीज बेक पिंक ब्लूबेरी पाइस इन द बिग ब्राइट बेकरी। फिर क्या है, रॉ लॉ, रिग्ड रोल लिटिल रेड लैडर्स अलॉन्ग द रॉकी रोड बोल के। तो आप लोग ये सीख ले सकते हैं, या चॉइस में छोड़ना चाह रहे हो तो चॉइस में छोड़ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्या है अपने को, डायरी एंड जर्नल एंट्रीज। डायरी तो अपन कब से 10th क्लास से कर लेते आ रहे। सो आप लोग क्या करने का, डायरी एंट्री में पहले डेट लिखने का है, इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ मैं। डेट लिखने का है, डे लिखने का है, टाइम लिखने का है, डियर डायरी बोल के आप क्या है, उन्हें जिसके बारे में पूछ रहा हो उसके बारे में लिखने का रहता है अपने को। इतना ही डायरी के बारे में। ये क्या है, डायरी एंड जर्नल राइटिंग्स क्या है, पर्सनल राइटिंग एक्सरसाइजेस है, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने फीलिंग्स, आइडियाज, एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शंस क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे लिखते हैं। फोकस किसके ऊपर रहता है, डेली लॉग ऑफ एक्टिविटीज़। मोड क्या करता है इन्हें, ऑफन क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल बोले डेट के हिसाब से चलता है इन्हें। कंटेंट क्या है, थॉट्स, फीलिंग्स, इवेंट ऑफ द डे। स्टाइल का इनफॉर्मल या पर्सनल। जनरल राइटिंग्स में क्या रहता है, नॉर्मली एनालिटिकल और रिफ्लेक्टिव राइटिंग रहती है, ये नॉन क्रोनोलॉजिकल रहता है। ओपिनियंस, रिएक्शंस या तो एक्सपीरियंस रहते हैं। और क्या बोले अपन, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल टॉपिक रहते हैं। जैसे कि जनरल एंट्री में क्या है, अपन खाली डेट लिख रहे हैं और क्या कर दे रहे, माई डिजिटल लाइफ बोल के इसके बारे में लिख दे रहे। डन। आप ना इस तरीके से कर लिए, समझो ये राइट डायरी और जर्नल के कंपलसरी आप लोगों को क्वेश्चन आया तो कंप्लीट 5 मार्क्स स्कोर कर ले सकते हो। देखो आप लोग यहाँ पे थोड़े बहुत है, ये प्रैक्टिस कर लो, लिखने की कोशिश कर लो, हो जाता है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में पूछ सकता हूँ, राइट एनी 5 इंटरपर्सनल स्किल्स बोल के पूछ सकता है, या डिफाइन इंटरपर्सनल स्किल्स बोल के एग्जाम में पूछ सकता हूँ। सो इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है, रिफर्स टू द एबिलिटीज ऑफ ए पर्सन टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट विद अदर्स, often called people skills, soft skills or social skills. These are essential in both personal and professional spheres. They help individuals build strong relationships, resolve conflicts और work effectively as part of a team. क्या बोल रहे हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स किसको बोल रहे हैं अपन, ये एबिलिटीज़ होते हैं एक पर्सन के इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता उन्हें और कोलैबोरेट करता दूसरों के साथ में। ये जो है सो यहाँ पे क्या है, ये पीपल के स्किल्स हो सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स हो सकते हैं या सोशल स्किल्स हो सकते हैं, और ये एसेंशियल है बोथ पर्सनल और प्रोफेशनल स्पीयर्स में। ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में, रिजॉल्व करने कॉन्फ्लिक्ट्स में और वर्क इफेक्टिवली करने में एज ए पार्ट ऑफ टीम। तो एलिमेंट्स क्या है इंटरपर्सनल स्किल्स के, फर्स्ट क्या है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपका क्या रहना, क्लियर रहना और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहना। नेक्स्ट क्या है टीम वर्क। टीम वर्क जो रेस्पेक्ट करना अपन रोल्स और व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर्स वाइल वर्किंग टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जब कभी बहस होती है उसको क्या करना, रिजॉल्व करने की कोशिश करना। इमोशनल इंटेलिजेंस रहना, अडेप्टेबिलिटी रहना, लीडरशिप क्वालिटी रहना, रिलायबिलिटी रहना। ये एलिमेंट्स होते हैं आपके, उन्हें क्या पूछ सकता है आप लोगों को, इस तरीके से पूछ सकता है। राइट अबाउट वन इंटरपर्सनल स्किल यू विश टू improve, why you choose this skill, what steps you will take to improve this skill and how will you monitor your progress। अब क्या है आपको जो है सो इसके बारे में लिखने का है। कई सारे लोग कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, कई सारे लोग लिसनिंग स्किल्स, कई सारे लोग लीडरशिप स्किल्स ना, उसके बारे में लिखने का रहता। आई विश टू improve my active listening skills, I choose the skill because I often find myself distracted or thinking of my response instead of truly listening to the speaker। टू इम्प्रूव आई विल कॉन्शियसली क्या बोले, फोकस कर रहा हूँ मैं स्पीकर विदाउट इंटरप्टिंग, मेंटेन कर रहा हूँ आई कांटेक्ट और यूज़ कर रहा हूँ गेस्चर्स जिसे शो कर सकता हूँ मैं इंगेजमेंट। समराइज कर रहा हूँ क्या स्पीकर बोला बिफोर रिस्पॉन्डिंग। सीख कर रहा हूँ फीडबैक फ्रॉम फ्रेंड्स एंड कलीग्स ऑन माई लिसनिंग एबिलिटीज़। आई विल मॉनिटर माई प्रोग्रेस बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन कन्वर्जेशंस, नोटिंग improvements and asking others if they feel more heard and understood in our
इंटरैक्शंस। इस तरीके से पढ़ लिए, समझो आप लोगों का फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट ग्रामर कवर हो चुका। देखो आप ये ग्रामर कंप्लीट देखे समझो आपको 4 या तो 8 मार्क्स कंपलसरी आते हैं। आप लोग चाहे तो क्या है, किसी 5 है ना टोटल ग्रामर के अपने यूनिट्स, तो 5 में से 4 कर लिए तो एक चॉइस में भी छोड़ दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आऊँगा। अगर कुछ भी डाउट्स रहे तो मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन सेकंड यूनिट का ग्रामर। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।